जब स्टार्ट हो जाए बता देना। कर दी स्टार्ट मैंने। 3 2 1 तो बोला करो। कौन सा टॉपिक कर रहे हैं अभी हम? कोड ऑप्टिमाइजेशन। तुम लोग ने पहले पढ़ा होगा कि कोड ऑप्टिमाइजेशन के दो फेजेस होते हैं, राइट। इवन कंपाइलेशन के दो फेजेस होते हैं। एक पहले सोर्स कोड से किस में कन्वर्ट होता है, इंटरमीडिएट में। और फिर इंटरमीडिएट से किस में कन्वर्ट होता है, मशीन कोड में। हम्म। राइट, याद है? इससे फ़ायदा क्या हो रहा था? पता नहीं। इससे फ़ायदा ये होता कि तुम्हें हर फ्रंट एंड लैंग्वेज के लिए हर मशीन कोड का फुल कंपाइलर नहीं बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल लेफ्ट वाली डायग्राम है कि तुम्हारे पास जब इंटरमीडिएट कोड नहीं हो रहा, डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहे हैं, तो तुम्हें क्या बनाना पड़ा? 3 टारगेट मशीन है, 3 अलग अलग आर्किटेक्चर है, सही है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पहली लैंग्वेज है, तुमने इसके लिए भी बनाया, इसके लिए भी बनाया, इसके लिए भी नहीं बनाया। सेकंड लैंग्वेज है, सबके लिए बनाया, सही। कंपाइलर की बात हो रही है। सही है। लेकिन अगर हम लोग सेपरेट कर दें, सेपरेट ऐसे कि एक चीज़ हो कि फ्रंट एंड एंड बैक एंड। याद है कंपाइलर का फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता? हाँ हाँ। क्या होता? पता नहीं। कंपाइलर का फ्रंट एंड जो है वो आपका ये सिमेंटिक सिंटैक्स ये वाले सारे रूल्स है ना, जो फ्रंट एंड तुम्हारे पास सोर्स लैंग्वेज को सोर्स इंटरमीडिएट में लैंग्वेज को कन्वर्ट हाँ करता है, असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। और बैक एंड बैक इंटरमीडिएट को टारगेट हाँ। कोड में, सही है। तो तुमने क्या किया कि एक फ्रंट एंड बना दिया तुमने, सही हम्म। है। एक्चुअली नहीं, एक फ्रंट एंड नहीं, तुमने 4 फ्रंट एंड बना दिए फॉर ईच लैंग्वेज, सही है। एक उसका कोड बना देंगे, हाँ सही सही। 4 फ्रंट एंड बना दिए, और तुम्हारे हम्म। पास 3 टारगेट मशीन थी, तो फिर 3 तुमने बैक एंड बना लिया। तो सही तुमने है। फ्रंट और बैक एंड को सेपरेट कर दिया। अब पहले तुम्हारे पास टोटल मैपिंग्स कितनी हो रही थी? 4 टाइम्स 3 प्लस 4 टाइम्स 3 प्लस 4, कितना होता है ये? 24 + 27। अभी कितना बन रहा है तुम्हारे पास? 8। तो हम्म। बहुत ज़्यादा तुम्हें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है जब तुमने फ्रंट एंड और बैक एंड डिवाइड कर दिया। सेकेंड सही है। पॉइंट, अब तुम्हारे पास ऑप्टिमाइजेशन भी दो टाइप की होती थी। एक होता था तुम्हारे पास फ्रंट एंड में ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि जो इंटरमीडिएट कोड जनरेट हुआ है और उसमें हम्म। ऑप्टिमाइजेशन। और एक जब बैक एंड और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता था, उसमें भी ऑप्टिमाइजेशन होती थी। तो दो अलग सही। अलग सेगमेंट्स हैं ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइज का क्या मतलब है? ऑप्टिमाइज का मतलब हमारे पास यही था कि भाई वो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह जो बेहतर हो जाती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज मोर इन द वर्क्स, मतलब मोर रेलिवेंट है इसमें, सही है। एग्जाम्पल दूँ कैसे? हाँ दो। कैसे वो काम करेगा? बहुत बेसिक एग्जाम्पल ये है कि तुम्हारे पास लिखा है तुमने x=10, और तुमने यहाँ पे किया हुआ है a=9 × 3। ये बस ये पूरा कोड है। सही है। तो तुम्हारे पास जो फ्रंट एंड या ऑप्टिमाइजेशन है वो क्या करेगा? ये तो कभी यूज़ ही नहीं हो रहा, तो इसको वो करेगा ही नहीं कभी इनिशियलाइज, इसको काट देगा, हम्म। सही। ये एक बेसिक एग्जांपल थी ऑप्टिमाइजेशन कोड की। बहुत सारे टाइप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन कोड होते हैं, एक एक करके हैं। सही है। अच्छा, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन यानी कि ये वाली दो टाइप की होती है, ठीक है। सही। एक होता है हमारे पास हाई लेवल इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन और लो लेवल। हाई लेवल और लो लेवल इसमें छोड़ दो। हाई लेवल क्या होता है तुम्हारे पास? हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है हमारे पास? पाइथन और जावा और ये सी प्लस प्लस जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हाई लेवल कराती है, राइट। हम्म। कोड होती है वो लो लेवल कराती है। तो तुम्हारे पास हाई लेवल इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? जो कि ज़्यादा रिजेंबल करती है सोर्स कोड को, यानी सोर्स लैंग्वेज को। समझ में आई? हम्म। ये ज़्यादा रिप्रेजेंट करती है हमारी लैंग्वेज को, ज़्यादा रिजेंबल करती है। और लो लेवल आई आर क्या होगी? जो कि ज़्यादा रिजेंबल करती है कोड को, ठीक। सही है। अच्छा, इंटरमीडिएट कोड मस्ट बी इजी टू प्रोड्यूस एंड इजी टू ट्रांसलेट, सही। बेसिक बात लिखी हुई है। अ सॉर्ट ऑफ यूनिवर्सल असेंबली लैंग्वेज शुड नॉट कंटेन एनी मशीन स्पेसिफिक पैरामीटर्स। जो इंटरमीडिएट कोड है उसमें कोई टारगेट मशीन है उसके रिलेटेड कोई पैरामीटर्स नहीं होने चाहिए कि ये जो वेरिएबल है ये कौन से रजिस्टर में जाके स्टोर होगा, क्योंकि रजिस्टर इज मशीन स्पेसिफिक, राइट। हर कंप्यूटर के अलग अलग नंबर ऑफ रजिस्टर्स होंगे, तो इसलिए तुम्हारे पास इंटरमीडिएट कोड में कोई भी टारगेट मशीन से रिलेटेड चीज़ नहीं होनी चाहिए, सही है। ठीक है। कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो बता देना। तो तुम्हारे पास 3 रिप्रेजेंटेशंस हैं
इंटरमीडिएट कोड की। एक है तुम्हारे पास क्वाड्रुपल्स, एक है ट्रिपल्स, और एक है इनडायरेक्ट ट्रिपल्स। सही है। इनडायरेक्ट ट्रिपल बहुत ही फजूल सी चीज़ है, मतलब देखने में होगा कोई मकसद इसका इनडायरेक्ट मेमोरी का, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, क्वाड्रुपल्स देखेंगे। तुम्हें इसमें करना क्या होगा, तुम्हें हाई लेवल कोड गिवन होगा बहुत ही बेसिक सा, हम्म। और उसको तुम्हें तीन अलग अलग रिप्रेजेंटेशन जो बोली हुई है इसमें कन्वर्ट करके दिखाना होगा। मे बी ऑप्टिमाइज भी करना, वैसे ऑप्टिमाइज, लेट्स सी। अच्छा, एक्चुअली सबसे पहले तुम्हारे पास क्या बता रहे हैं, थ्री एड्रेस कोड। अभी कैसे आएगी, जब मैं एग्जांपल आएगी तो मैं बता दूँ, रुको। एक मिनट, हमने अभी 3 काम क्या करने थे? क्वाड्रुपल्स क्वाड्रुपल इन थ्री एड्रेस कोड, कहाँ गया? ये ये रहा। क्वाड्रुपल, ट्रिपल्स, ट्रिपल्स, और इनडायरेक्ट ट्रिपल्स। ट्रिपल्स इज ऑल्सो कॉल्ड थ्री थ्री एड्रेस कोड। 3 सही है, एड्रेस कोड। गुड। दो दो अलग अलग नाम है इसके, बहुत बेसिक है। मैं डायरेक्टली एग्जांपल पर आऊँगा बिकॉज इट्स वेरी वेरी सिंपल। फॉर एग्जांपल, थ्री एड्रेस कोड में तुम्हारे पास क्या होगा कि, ट्रिपल्स की एग्जांपल पर आ जाता हूँ। लेट्स से तुम्हारे पास ये है, ठीक है, ये कोड गिवन होगा और तुम्हें ऐसी टेबल बनानी होगी। ट्रिपल्स का क्या मतलब है, तीन। 3। ट्रिपल का क्या मतलब होता है, राइट? तो तुम्हारे पास तीन मेन कॉलम है और ये एक मेमोरी रेफरेंस है, ठीक सही है। है। क्वाड्रुपल्स में टेक्निकली पांच हैं, लेकिन इसमें भी चार मेन है, तो इसलिए इसको क्वाड्रुपल्स नाम दिया हुआ है, सही है। ठीक है। तो सबसे पहले ट्रिपल्स पर आ जाओ, यानी थ्री एड्रेस कोड और ट्रिपल्स एक ही चीज़ है, नंबर वन। नंबर टू, इसमें प्रेसिडेंस क्या है, इसमें कौन सी चीज़ पहले वैल्यूट होगी? मल्टीप्लाई। नहीं, पहले ये चीज़ वैल्यूट होगी, अच्छा 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 अच्छा, मैं उस तरह से देख रही थी। सही कौन सी सही। कौन सी कौन राइट। सी? इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, समझ आई चीज़? तुम्हारी ना सही। स्क्रीन अटक गई मेरे पास। तुम्हारा मसला है ये। हाँ, मसला मेरा ही रुक है। जाओ, मैं बंद कर रहा हूँ, बंद करके म्यूट खोल रहा देख लेना। एरोज के समझ ही नहीं आएंगे कहाँ पे, देखने वालों को। हूँ। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था, सबसे पहले ये इवेल्युएट होगा, राइट, क्योंकि इसकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है यूनिटी ऑपरेटर की। ओके, हम्म। क्लियर। अच्छा, तो तुम्हें क्या करना है कि ये वैल्यूट होके कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होगा, तुमने उसको क्या नाम दे दिया, T1, ठीक है। माइनस T1 छोड़ो, दैट्स जस्ट T1। सही है। ओके, सेकंड क्या चीज़ वैल्यूट होगी? वो मल्टीप्लाई बी, मल्टीप्लाई सी। हम्म, चलो ओके, एक सेकंड, हाँ ये इसमें गलत हुआ है, राइट, मुझे याद आया इसमें गलत हुआ है। सिंस बी मल्टीप्लाई बाय सी होगी, राइट, और माइनस बी कहाँ पे स्टोर्ड है, T1 में। तो तुम एक्चुअली हम्म। माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी नहीं करोगे, तुम यहाँ पे, तो मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। तो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या होगा, T1 मल्टीप्लाइड बाय सी। समझ में आई T1। चीज? हाँ सही है। ओके, और ये तुम्हारे पास इसका रिजल्ट T2 में स्टोर होगा, और अगर तुम्हें इसके रिजल्ट को प्लस करना है किससे, डी से करना है। हाँ तो फिर क्या करेंगे, T2 प्लस डी कर देंगे। यप, ठीक है। और तुम्हारे पास ये स्टोर कहाँ हो जाएगा, T3 में। और फिर फाइनली ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी T3 की है, क्योंकि ए इक्वल्स टू समथिंग लिखा है ना, सही, क्लियर यहाँ तक? सही है। अब इससे तुम्हारे पास टेबल कैसे जनरेट होगा, ओके। एक तो ही ए कहाँ से अच्छा, ए को T3 के बराबर कर दिया। क्योंकि ए इक्वल्स टू, ये पूरी इक्वेशन है ना, तो ये पूरी इक्वेशन किस में कैलकुलेट हुई है, T3 में, तो फिर ए इक्वल्स टू हम्म। T3। अब तुम्हारे पास ये टेबल तुम्हें दिखाना है, इसके तीन कॉलम्स हैं, ऑपरेटर, सोर्स वन, सोर्स टू। ऑपरेटर बीच वाला पार्ट है, राइट, एज यू नो, इन केस ऑफ यूनियन ऑपरेटर नहीं है, लेकिन यू गेट द पॉइंट। सोर्स वन तुम्हारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे होगी, सोर्स टू जो राइट हैंड साइड पे होगी, सही सही। है। अब फॉर एग्जांपल पहला तुम्हारे पास क्या है, T1 तुमने किया है, राइट, हम्म। तो ऑपरेटर कौन सा है, यू माइनस कर दो, या यूनिरी माइनस कर दो, या यूनिरी माइनस कर दो, बेहतर है, सही है। सही है। और सही है। उसमें सिर्फ एक ही सोर्स है, बी, बी। क्योंकि सिर्फ एक ही हो रहा है ना। और ये स्टोर कहाँ हो रहा है, पहला है तो इसलिए ज़ीरो, फालतू चीज है। ओके। अच्छा, ये तुम्हारे पास इंटरमीडिएट कोड ऐसे रिप्रेजेंट होता है, ये देख रहे हो, T1 T2 T3 इक्वल्स टू T3, ये एक्चुअली इंटरमीडिएट कोड में जनरेट कर रहे हैं हम लोग, सही है। सही है। ओके। अच्छा, तो तुम्हारे पास अब सेकंड क्या होगा,
तुम्हारे पास ऑपरेटर है मल्टीप्लाई, सही है, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, कौन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, T1 मल्टीप्लाई हो रहा है C से, राइट। तो सोर्स वन क्या आ जाएगी, यहाँ पे T1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, T1 लिखेंगे ना, हाँ, लेकिन T1 स्टोर कहाँ पे हुआ हुआ T2 में। T2 में। है, नहीं, ये अच्छा हाँ, लेफ्ट हैंड साइड पे जो है, हाँ 1 में सही हुआ है, हुआ ना। क्योंकि क्या क्या क्या? अच्छा 0 पे देखो हुआ हुआ है, तुम्हारे पास 0 में ऐसा ही है। तुम्हारे पास नहीं माइनस क्या? बी, राइट, हम्म माइनस बी यहाँ पे हम लोगों ने लिखा, तो ये लेफ्ट पे जो है ना उसकी लोकेशन है कि माइनस बी जो हुआ है, यूनियनरी ऑपरेटर जो हुआ है वो स्टोर कहाँ हुआ है, हम्म कहाँ पे स्टोर हुआ है, जीरोथ मेमोरी लोकेशन पर, हम्म ठीक है। तो जब यहाँ पे लिख रहे हैं तो हम लोग T1 नहीं लिखेंगे, हम लोग जीरो को रेफरेंस करेंगे ऐसे, ओके। ठीक है। T1 मल्टीप्लाइड बाय T1 मल्टीप्लाई बाय क्या हो रहा है, C, यहाँ पे C लिख दिया हम लोगों ने। एक मिनट, नहीं समझ आया मुझे। कहाँ से समझ नहीं आया, ये चीज़ समझ में है कि T1 स्टोर कहाँ हो रहा ये तो T1 है, B आ गया, माइनस आ गया, है, नीचे 1 है, स्टोर है, मल्टीप्लाई इसमें पहले लिखा है, इसमें 9 पहले लिखा है। ऐसा ऑपरेटर नहीं पहले है, लिखा, इसमें भी ऑपरेटर पहले बी लिखा हुआ है, बी जो है वो यू कहाँ तो वो पे माइनस इज एन माइनस ऑपरेटर, यू माइनस माइनस इज बाद में दिस, नहीं नहीं वो माइनस नहीं है, वो डैश है, वो डैश इसलिए है बिकॉज उसमें एक ही सोर्स है। तुम देखो माइनस बी में, अच्छा 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 अच्छा। तो राइट, ये जीरो कहाँ से आया इसमें? वो जीरो इसलिए है बिकॉज तुम्हारे पास ये इवैल्यूएट होके जो माइनस बी हुआ है, राइट, वो कहाँ पे स्टोर हुआ है, T1 जीरो में। मेमोरी लोकेशन पर, मतलब T1 में तो स्टोर हुआ है, और T1 इटसेल्फ मेमोरी में कहाँ सेव हुआ है तुम्हारे पास, जीरो जीरोथ में। में, ठीक है। ये करो, क्या पता समझ में आ जाए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास सेकंड क्या हो रहा है, यहाँ पे T1 मल्टीप्लाई बाय C लिखा है ना मैंने, तो T1 तो पता है कहाँ था, जीरो पे, राइट। हम्म तो यहाँ पे क्या लिखा तुमने, जीरो, हम्म। और फिर यहाँ पे ऑपरेटर और फिर सोर्स टू, और जो तुम्हारे पास ये स्टोर कहाँ पे हो गया, यानी कि T2 कहाँ स्टोर हो गया, T2 1 में। 1 में स्टोर हो गया, राइट। अब तुम्हारे पास फाइनली क्या हो रहा T2 है, 1 आएगा और प्लस आएगा और राइट, D आएगा। तो तुम्हारे पास यहाँ पर प्लस, और T2 कहाँ पे स्टोर्ड है, 1, राइट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, D। सही। सही और है। तुम्हारे पास फाइनली क्या होगा कि T3, सॉरी, T3 किसके बराबर है, या एक सेकेंड, कितने हो गए, एक दो तीन, हाँ, ए किसके बराबर है, ए इक्वल्स टू T3 है, T3 राइट। तो तुमने T3 यहाँ पे आपका 2 में। तो यहाँ पे लिख दिया सोर्स टू, इसकी कुछ नहीं है तो इसको माइनस नहीं समझना, दिस इज दैट, सही। ये क्या डाला पर डॉट 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 इक्वल्स ये टू? देखो ना, इक्वल्स टू है, तो ये सब में आ रहे हैं। आ रहे हैं सब में, लेकिन बेसिकली तुम्हारे पास जो राइट हैंड साइड पे ऑपरेटर होगा ना, उसको देखेंगे अनलेस कि सही तुम्हारे है। पास एक ही है, नहीं। यहाँ पे इसके पास कोई और है, सही है, नहीं है ना, तो सिर्फ हम लोग इक्वल लेंगे, वरना तो ऑपरेटर लेंगे। और माइनस बी था इसलिए उसको भी नहीं लिया। हम्म, सही है, सही है। क्लियर। ये था तुम्हारे पास थ्री एड्रेस सही है। कोड या तो फिर ट्रिपल्स, समझ में हाँ आई ये चीज़, याद रहेगा। हो गया। अब तुम्हारे पास क्या है, ये इसकी क्वाड्रुपल्स, वैल्यू। क्वाड्रुपल्स कहाँ है, ये रोको, सही है। यहाँ पर तुम्हारे पास क्वाड्रुपल्स है तो कितने कॉलम्स हैं अपार्ट फ्रॉम मेमोरी लोकेशन, अपार्ट फ्रॉम 4। चार है, सही है। ऑपरेटर सोर्स वन, सोर्स टू, और इसमें साथ साथ डेस्टिनेशन भी है, T1 T2 T3 और A। तो इसमें एक्चुअली हम लोग वो 0 1 2 3 को रेफरेंस नहीं करेंगे, T1 T2 T3 को रेफरेंस करेंगे, सही है। जैसे तुम कह रहे थे ना कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे T1 होना चाहिए था, राइट। हम्म। तो वो क्वाड्रुपल्स में हम लोग यही करेंगे, ठीक है। कैसे, अच्छा। तुम्हारे पास पहला क्या होगा इसमें, पहला हमारे पास माइनस बी वाला है। वो तो यूमिनस लिखा ऑपरेटर में, हाँ सोर्स ये बी, मिनट सोर्स जाएगा। वन बी, बी सोर्स टू कुछ जाएगा। भी, और डेस्टिनेशन क्या होगी, जो कि तुमने यहाँ पे लिखा है, आई। मतलब कि ये क्या बात है? बी माइनस बी कहाँ सेव हो रहा है, वो डेस्टिनेशन है उसकी, मैंने टी ऊपर वन, दे दी थी सही से। सही। सेकंड क्या है, अगेन इसमें भी गलत हुआ है, इसमें C प्लस डी नहीं होगा, क्या होना चाहिए,
मैं बताती हूँ, रुक जाए। इसमें होगा T1 और C प्लस डी था, प्लस डी। नहीं नहीं, प्लस डी पहले देखो ना, इसमें क्या इवैल्यूएट होना चाहिए, तो अच्छा गलत एक हुआ मिनट होगा इसमें। रुको, हाँ हाँ, बी माइनस बी और T1 मल्टीप्लाई बाय सी। सही, क्लियर। हाँ तो अब ये तुम्हें टेबल में पुट करना, तुमने यहाँ पे 1 लिखा, ये सिर्फ मैं सीक्वेंशियली बताऊंगी, चल रहा है। वन हम्म, लिखेंगे और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करेंगे हाँ और फिर यहाँ आ जाएगा T1 सही है, और सी आ जाएगा। और ये T2 में स्टोर हो रहा है, सही। अच्छा इसकी एग्जैक्ट डेस्टिनेशन लिखेंगे, सही है। हम्म, फिर फिर फाइनली ये भी बता दो, प्लस वाला। ये बाकी नीचे ठीक हुआ है। नहीं, भाई ये वो T1 की जगह उसकी मेमोरी लोकेशन क्यों नहीं आई यहाँ पे? क्योंकि ये क्वाड्रुपल्स है, क्वाड्रुपल्स में डायरेक्ट वो लिखता है। ओके। सही है, 3 एड्रेस कोड में या ट्रिपल में तुम्हारे पास मेमोरी लोकेशन लिखते थे, बाकी इसमें तुम्हारे पास ऐसे लिख रहे T1 प्लस T2, सही है। टी हमने मल्टीप्लाई बाय सी कर दिया, अब सी मल्टीप्लाई बाय डी करेंगे। तो सी मल्टीप्लाई बाय डी कैसे होगा, सी प्लस डी कैसे होगा? ये तो हमारा स्टोर ही नहीं है किसी में। हैं। सी प्लस डी कैसे होगा? तुम्हें पता है कि ये माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी, जो भी रिजल्ट होगा वो इसको प्लस होगा डी से। पूरे को कंसिडर कर रहे हैं। हम्म, T2 प्लस डी हाँ ठीक है, तो T2, होगा, वहां पर भी कंफ्यूजन हो जाएगी। हाँ वैसे यहाँ पे T1 नहीं होगा, सही कह रही हो। चलो पहले T2 लिख देता हूँ, सही। सही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, प्लस हो रहे हैं T2 और डी आपस में, और ये स्टोर कहाँ हो रहा है? T3 में। सही, फाइनली इक्वल्स है, हम्म, और ये सही हुआ है। सही। ए को T3 में सही है। टू समराइज, अभी तक दो, तीसरा वाला और फजूल लगेगा, तो इसलिए मैं पहले दो को समझ कर रहा हूँ। क्वाड्रुपल्स में तुम्हारे पास 4 कॉलम्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम मेमोरी, इसलिए क्वाड हम्म नाम है, और इसमें हम्म, डायरेक्ट टी को रेफरेंस कर रहे होते हैं, राइट। सही है। और तुम्हारे पास ट्रिपल्स में 3 होते हैं अपार्ट फ्रॉम मेमोरी, और इसमें मेमोरी को रेफरेंस करते हैं, सही है। ठीक। ओके, तुम्हारे पास फिर आ जाता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट बहुत बहुत ज़्यादा फजूल सी चीज़ है। सारी मुझे लग रहा है। ये रोना बंद करो। नहीं नहीं, हर हो रही। तुम्हारे पास यहाँ पर भी फिर से बी माइनस सी, बी मल्टीप्लाई बाय माइनस सी प्लस बी मल्टीप्लाई बाय माइनस सी हो रहा है, राइट। ये कौन सा वाला टॉपिक है रो भाई? ये हमारे पास है। इनडायरेक्ट रिपल्स। अच्छा, वो सिर्फ इसका बात करें, इनडायरेक्ट, जो पूरा नाम देखने दो, इनडायरेक्ट ट्रिपल्स, यस। सबसे पहले हमने क्या किया था? दूसरा वाला क्या हमने था, सही है। फिर क्वाड्रुपल्स, और अब इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रिपल्स, रिपल्स। ठीक है। ओके, अब इसमें इनडायरेक्ट में, दो टेबल्स बनती हैं, सही। वो तुम्हारे पास ट्रिपल वाला बनता है, और एक हमारे पास टेबल बनती है बहुत ही बेसिक सिंपल सी, जिस जो बड़ी आउटसाइड से बड़ी फजूल सी लगेगी, ठीक है। एग्जाम्पल, तो आपके पास इसमें सबसे पहले वैल्यूट होगा, बी मल्टीप्लाई बाय माइनस सी। नहीं, पहले सबसे पहले माइनस सी होगा, राइट। क्यों क्यों? क्योंकि वो दो ऑपरेटर हो जाएंगे ना, यहाँ क्या लिखोगे एक तुम? यहाँ पे ऑपरेटर में क्या मिनट। लिखोगे, अगर बी मल्टीप्लाई बाय माइनस सी लिखना है तुम्हें, पहले तुम्हें माइनस सी को कहीं स्टोर करवाना है, और फिर उसके रिजल्ट को बी से मल्टीप्लाई करना है। तो हम बी मल्टीप्लाई को नहीं करवा सकते? क्या बी मल्टीप्लाई बाय क्या लिखोगी, चलो यहाँ पे लिखो बी मल्टीप्लाई बाय माइनस सी लिखो, तो यहाँ पे नहीं, ये मैं कह रही एडिटेबल हूँ, नहीं है। आप कह रहे माइनस सी को स्टोर करवाना है, तो हम लोग बी मल्टीप्लाई को कोई स्टोर नहीं करवा सकते? बी किसी से मल्टीप्लाई अकेले हो सकता है, बी किसी से। स्टेप माइनस होगा। रुक जाओ, ज़रा टेबल बनाता हूँ, ठीक है। सेकंड सेकंड क्या था, ऑप ऑपरेटर, सोर्स वन और सोर्स टू। इसको देख के ओएस याद आ रही है। ठीक है, अच्छा। अब ऑपरेटर में क्या होगा, अगर तुम बी मल्टीप्लाई बाय सी कर रहे हो, तो बताओ ऑपरेटर में क्या होगा। बी मल्टी
पर सी कर दो दो आएंगे फिर उस पे तो। हाँ तो एग्जैक्टली इसलिए तुम्हें क्या करना है, एक ले सकते हैं ना, तो इसलिए क्या करना है तुम्हें। नहीं, तो मैं आप कह रहे हैं कि माइनस सी को इसलिए कहीं स्टोर करवाना होगा हम्म ताकि हो जाए, तो हम लोग बी मल्टीप्लाई को नहीं करवा सकते ठीक स्टोर। है, तो हमने मल्टीप्लाई लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, बी। बी। बी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, अपने आप से। तो फिर जब माइनस सी को कहीं स्टोर करवाएंगे तो माइनस सी किससे माइनस हो रहा है? तो माइनस सी, सी के रिजल्ट से माइनस हो रहा है, यानी कि सी की वैल्यू अगर 7 थी तो क्या हो जाएगा, -7। अच्छा, आप करेंगे तो एक समझ सेकेंड आ जाएगा। रुको, रुको, सही है। अगर तुम्हें इसको माइनस में कन्वर्ट करना है, तुम्हें तो एक ऑपरेंड देना, एक नंबर चाहिए, तुमने इस पे माइनस लगा दिया, हम्म। राइट। तुम्हें अगर मल्टीप्लाई करना है उसके तो दो चाहिए तुम्हारे, तुम ओके। यूनियरी ऑपरेटर क्या होता है, यूनी का मतलब क्या होता है, यूनिवर्स, एक वो एक आता है उसके अंदर। राइट। तो यूनियरी ऑपरेटर इसलिए बोलते हैं उसे क्योंकि उसमें एक ऑपरेंड चाहिए, यानी कि एक नंबर चाहिए, ठीक है। सही है। अगर तुमने इसके पीछे लगा लिया, सिंपली एक पीछे लगा दिया, तो क्या मतलब हम्म। है कि जो भी बी का रिजल्ट हो, यानी कि बी की वैल्यू अगर 5 है, तो इसके इसके साथ क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद एक बी, क्या मतलब? बी की वैल्यू अगर 5 है तो हम्म। इसके वैल्यूट करके क्या होगा, -5 होगा ना? हाँ, तो -5 होगा, राइट। तो तुम्हें इवेल्युएट करने के लिए एक ही चाहिए, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ये किया, क्यों, अच्छा। क्योंकि अगर लेट्स सपोज अगर तुम्हें करना है कि बी मल्टीप्लाइड बाय -c, राइट, ये करना है तुम्हें, हम्म। तो अब तुम्हें पता है कि ऑप में तुम एक ही ऑपरेटर लिख सकती हो, हम्म। तो तुम ये कह रही हो कि अगर हम लोग ने -b को स्टोर करवाया हुआ है पहले से, तो बी मल्टीप्लाई को स्टोर क्यों नहीं करवा सकते। हम्म। तो बी मल्टीप्लाई होगा किससे ये तो बताओ, चलो सी तो माइनस हो रहे हैं, नहीं, सी -c अकेला इवेल्युएट हो सकता है, यानी कि अगर 7 है तो हो जाएगी -7। अगर मैं ये सिर्फ मैं लिखता हूँ, समझ गई, अब समझ आया। सही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे सोर्स 2 में कुछ भी नहीं है, डॉट लगा दिया मैंने, हम्म। ओके। और तुम्हारे पास ये स्टोर हो रहा है किसमें, T1 में, 0 में। एक सेकंड, क्या इनडायरेक्ट ट्रिपल्स का क्या था, मुझे देखने दो। ट्रिपल्स में तो होता नहीं है ना, राइट। तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, एक अलग मेमोरी लोकेशन देनी है, मैं अभी बताता हूँ, ठीक है, इसकी टेंशन नहीं लो। इनडायरेक्ट ट्रिपल्स में क्या करना है तुम्हें, कि यहाँ पर फजूल से कोई भी मेमोरी लेनी है, ठीक है। तुमने यहाँ पे कह दिया सोर्स कह दिया तुमने, ठीक है, और यहाँ पे तुमने कह दिया 90, सही, हम्म। कुछ भी कह दिया तुमने, यहाँ पे सीक्वेंस से 90 से चलेगा, हम्म। ओके। सेकंड बताओ क्या होगा, नजर नहीं माइनस आ रहा। माइनस सी करने ये वाला कर दिया तुमने, अब क्या हम्म। होगा। अब ये किस में स्टोर हुआ? 90 में हुआ है ना? अब ऑपरेशन क्या होगा अब ये बताओ बस, सिंपली बी प्लस मल्टीप्लाई होगा बी, ना इससे। प्लस मल्टीप्लाई। अच्छा हाँ, बी मल्टीप्लाई होगा क्यों, क्योंकि 90 इसका से। प्रेसिडेंस कम है, राइट। तो तुम्हें ये करना है पहले, सबसे पहला स्टेप होता है तुम्हें देखना है कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन कौन सा है। अच्छा, हम पहले वाला बी मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि ये प्लस है ना, हम्म। तो बी मल्टीप्लाई पे सी कैसे लिखोगे यहाँ पे बताओ। वो 90 लिखेंगे ना, यहाँ ऑपरेटर मल्टीप्लाई लेके पहले आएगा तो लेफ्ट टू राइट जाओ। 91। हम्म पहले सोर्स में आएगा 91। सोर्स में 90 आएगा। वो आप फर्स्ट में जो सोर्स लिखा है। हम्म क्योंकि -c तो यहाँ पे है ना। अरे मैं कह रही हूँ उसके 90 के नीचे 91 आएगा। ओह सॉरी, ठीक है। मल्टी, हाँ यहाँ पे ये आ गया, 90 आएगा यहाँ पर। बेहतर है कि यहाँ पे वो लिखो बी, राइट, क्योंकि लेफ्ट टू राइट हो रहा है ना, तो बी मल्टीप्लाई बाय, फर्क नहीं पड़ता, आई नो बी मल्टीप्लाई बाय -c सेम है -c मल्टीप्लाई बाय बी से, लेकिन सिंस लेफ्ट टू राइट है तो बेहतर है कि सर को ना समझ में आए, तो इसलिए तुम जो लेफ्ट पे पहले लिखा है, बी पहले लिखा है ना लेफ्ट पे, हम्म। तो सोर्स में बी लिखो, तो 90 20 नहीं लिखेंगे इसमें? यहाँ पे लिखो, क्यों, सोर्स क्योंकि में बी 90। मल्टीप्लाई हो रहा है 90 से। 90 में सही है। नेक्स्ट बताओ, अब नेक्स्ट एवेल्युएट क्या होगा पहले ये बताओ, जब ये वो हो गया तुम्हारे पास, अब ये क्या होगा। पूरा बन गया है हमारे पास, ये 91 में आ गया है। हम्म तो ये अब प्लस होगा बी नहीं, से। नोप, तुमने नहीं पढ़ा शुरू में कि मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है प्लस से, बॉड मैथ रूल अप्लाई करो, अच्छा। समझ आई। तो अगर बॉड मैथ रूल अप्लाई करें तो सबसे पहले क्या होना,
चलो ये तो मैंने ये कर दिया, ये वैलिड दोबारा हो गया। माइनस सी होगा क्या? हाँ एग्जैक्टली यही होगा, इसलिए इसको ऑप्टिमाइज करेंगे बाद में। सही है, तो -c फिर से करना है। तो क्या किया तुम, यहाँ पे सोर्स लिख ली 92, हम्म। ऑपरेटर क्या लिखा, माइनस फिर सी c, बस खत्म। 91। 93, या तुम इसमें सोर्स सोर्स 2 में कह कितना रही हो? है? हाँ। सोर्स 2 क्यों, क्योंकि अकेला मतलब वो है ना, यूनिटरी ऑपरेटर है, जो भी c की वैल्यू उससे माइनस हो जाए। हम लोग ये हम्म। नहीं कर रहे कि हाँ सही है सही है। c माइनस b, ये नहीं कर रहे हम लोग ये कर रहे हैं। सही है। ठीक, जब ये हो गया तो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, नेक्स्ट अब ऑपरेशन कौन सा होगा? अब ये मल्टीप्लाई होगा बी से। सही है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, b, सॉरी मल्टीप्लाई, फिर बी b, फिर 92। बस परफेक्ट, सही है। हम्म। नेक्स्ट क्या है? फिर तुमने ये तुमने ये भी पूरा। कैलकुलेट कर लिया, अब हाँ ये दोनों आपस में प्लस होंगे, ऐसे है। हाँ हाँ हाँ। तो क्या क्या करोगे? अब ये जो है ये तो 94 हो जाएगा। 94 हो गया, ये इसमें आएगा प्लस, हम्म, इसमें आएगा। अब ये इसमें तो कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ये पूरा इसमें रिजल्ट कहाँ पे स्टोर्ड है? नंबर आएंगे, पता है ये वाला हाँ, किस में स्टोर था? बी मल्टीप्लाई बाय माइनस सी 90 में स्टोर था शायद ये। नहीं और से देखो, बी मल्टीप्लाई बाय माइनस बी मल्टीप्लाई बाय 91। हम्म, सही, प्लस किस पे हो रहा है? और ये वाला 93 में। 93, गुड, सही। हम्म। तुम्हारे पास 94 में हो गया। अब फाइनल क्या है कि ए की वैल्यू हो रही है, जो भी इसका रिजल्ट है, तो तुमने यहाँ पे 95 लिखा, सही। यहाँ पे क्या बनाया तुमने, पता नहीं। सब आखिरी इक्वल वाला वाक्य, अच्छा अच्छा। इक्वल भी तो एक ए ऑपरेटर है। ऑपरेटर लिखा, ए ए, सोर्स 2 में क्या लिखा, 94 पूरा। परफेक्ट, सही है, खत्म हो गया, तुम्हारे पास पूरी एक्सप्रेशन इवैल्यूएट हो गई। हम्म। अब याद रखो ये ट्रिपल्स का टेबल था, अब हम लोग बना क्या रहे हैं, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रिपल्स बना रहे हैं, राइट। तो इनडायरेक्ट ट्रिपल्स में तुम्हारे पास ट्रिपल्स के तो टेबल होता ही होता है, तुम्हारे हम्म। पास एक और टेबल होती है जो कि वो पॉइंटर्स होते हैं बेसिकली। तो तुम्हारे पास यहाँ 2 कॉलम्स होते हैं, इसमें बहुत बेसिक सी चीज़ है, यहाँ पे हैशटैग यानी कि नंबर और स्टेटमेंट। यहाँ पे सबसे पहले हमेशा 0 से स्टार्ट करो, सही है, और हम्म। यहाँ पे पहले कौन सी है, 90। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे स्टेटमेंट में, 90 90। यहाँ पे कॉपी अब कर 1, दें पूरा 90 से 95 तक कॉपी कर दें, फिर 1 2 3 4 5 आ जाएगा। वो सेम लाइन में नहीं होगा ना, यहाँ पीछे होगा। सही सही। अच्छा ये होगा इसमें लिस्ट ऑफ पॉइंटर्स टू टेबल। इनडायरेक्ट तभी नाम दिया है कि 90 एक्चुअली कहाँ पे स्टोर्ड है, 0 पर। जीरो में। ये थोड़ा ऊपर वाला टेबल थोड़ा अटपटा हुआ है। अटपट मतलब, थोड़ा मुश्किल है। जो वही इनडायरेक्ट वाला, सॉरी ट्रिपल्स वाली चीज़ से एक और ट्रिपल्स वाला कर भी देता है, मैं खुद ही क्वेश्चन बनाता हूँ, वेट करो, कि कहाँ तक है, 95 तक, राइट, तो यहाँ पे सिर्फ 5 लिखोगे और फिर यहाँ पे 90। 95। सही ओके, है। हम्म। एक क्वेश्चन मैं एक्सप्रेशन दे रहा हूँ और मुझे बताना। सही है। ठीक है, ओके। अब मुझे सबसे पहले तो तुम्हें क्या बताना है, इसमें एच नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे लिख दो क्यू। तो सबसे पहले तुम्हें क्या बताना है, तुम्हें ऑर्डर ऑफ एवेल्युएशन बताना है मुझे, ठीक है, ताकि मुझे समझ में आ जाए। बोले। तुम्हें ऑर्डर ऑफ एवेल्युएशन बताना है मुझे, बताना तुम्हें, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि एक्चुअली प्रेसिडेंस वगैरह का पता है। तो सबसे पहले क्या एवेल्युएट होगा इन पूरी इक्वेशन में से? सबसे पहले क्या इवेल्युएट होगा इस पूरी इक्वेशन में से? बी प्लस 3। बी प्लस सी तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता?
हो सकता है ब्रैकेट बी में प्लस सी हो ब्रॉड सकता मास है। रूल। हाँ हो सकता ब्रैकेट में है ना, तो ब्रैकेट का है। क्या मतलब होता है? पहले सबसे पहले होना चाहिए। हाँ पहले ओके, ब्रैकेट ही सॉल्व चलो होगा। सेकंड। अब मुझे ये बताओ, प्रोग्रामिंग में मल्टीप्लाई की ज़्यादा वो होती है या तो फिर डिवाइड की मल्टीप्लाई प्रेसिडेंस? की कैसे बता रहे हो? पढ़ा था उसमें पता नहीं गलत बता रही हूँ शायद। तो कहाँ पढ़ा था, अगर सच में बताओ, अगर हो बोल रहा हूँ। नहीं नहीं मुझे याद नहीं आ रहा शायद उसमें अभी उसमें भी तो पढ़ती थी प्रोग्रामिंग में प्रेसिडेंस। लेकिन तुम्हारे पास जो है ना, वो मल्टीप्लाई, जो मैंने पढ़ा था कंपाइलर में, जहाँ तक मुझे याद है, हाँ कि हाँ आप तुम्हारे सही पास कह रहे मल्टीप्लाई डिवाइड की सेम प्रेसिडेंस होती है। हैं। हाँ सही बोल रहे हैं और प्लस और माइनस की इनसे ज्यादा होती है ना नहीं उनसे कम होती है। और उनकी भी सेम होती है, प्लस हाँ उन माइनस की दोनों भी। की सेम होती है। सही। ओके। सही है। तो अब तुम्हें पता चल गया, तो इवैल्यूएट क्या होगा। अब तुम्हें ये भी पता है कि इनका रिजल्ट डिवाइड बाय क्यू ये पहले होगा, या फिर पहले इसको माइनस सी को इवैल्यूएट करेंगे और क्यू मल्टीप्लाई बाय सी होगा, क्या होना चाहिए? हाँ माइनस सी को पहले इवैल्यूएट करेंगे क्यू मल्टीप्लाई बाय सी होगा। ओके। फिर वो पूरा बी प्लस सी से डिवाइड होगा। जस्ट सो यू नो, मेरे लिए इतना मैटर नहीं करता, लेकिन हो सकता है सर बोलें कि सिंस ये लिखा हुआ भी था कि जब तुम्हारे पास वो सेम होता है ना, प्रेसिडेंस सेम होती है, तो लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट होता है अगर लेफ्ट एसोसिएटिव है। सही है। ये कहाँ लिखा हुआ होगा कि लेफ्ट एसोसिएटिव है। ये कहीं नहीं लिखा होगा, इसलिए मैंने बोला था फर्क नहीं पड़ता इतना। राइट, किसी भी उससे कर लो। तो करो अब। सही है। सोर्स कितने कॉलम्स है, नाम बताओ। सोर्स वन सोर्स टू। सॉरी, ये सोर्स नहीं नहीं है, गलत ये गलत है बता दो। मेम। ठीक है, अब बताओ। सोर्स अभी हम लोग वन कर क्या रहे हैं, पहले बताओ कौन सा टेबल है। ये हम लोग करते हैं इनडायरेक्ट ट्रिपल्स करते हैं। इनडायरेक्ट ट्रिपल्स कर रहे हैं ना हम लोग। तो उसमें दो एक नहीं एक टेबल आता है एक सोर्स आती है। हम्म। नहीं साइन साइन का आएगा पहले ऑपरेटर। माइनस वगैरह साइन लिखते हैं ना उसको क्या कहते हैं। ऑपरेटर सोर्स वन और फिर पता नहीं आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है कुछ। ओ, सोर्स वन लिखो, सोर्स सही टू लिखो, या आर्ग्यूमेंट वन या आर्ग्यूमेंट टू लिखो, एक ही बात है। है। सही। सही है। बताओ क्या होगा पहले। बी प्लस सी करेंगे पहले तो। तो बताओ ना, वैल्यूज बताओ मुझे। और मेमोरी में कर लें आप 5 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ऑपरेटर प्लस प्लस सी और सी प्लस बी एक ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम डिवाइड करने से पहले उसको कर सकते हैं आगे वाले को माइनस कर लो। होना वही चाहिए जो कि एवेल्यूएट पहले होगा, माइनस एक्चुअली माइनस पहले होगा, राइट। माइनस तो माइनस सी और डैश। सही है, डॉट। मैं डैश नहीं लिख रहा क्योंकि माइनस से कंफ्यूज होगा, राइट। सही है सही है। नेक्स्ट 7। 7 मल्टीप्लाई चलो ठीक है। क्यू 6 फिर फिर एक मिनट डिवाइड 5 और 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 6 7। ठीक है, फाइनली क्या सही होगा। है। सही किया। फाइनली क्या होता है वो ए इक्वल्स वाला ना 9 इक्वल्स टू ए। यहाँ पे क्या है? अच्छा एच है यहाँ पे। सही। ठीक है ये बस हो ले लो गया। चलो। हाँ, ले लो। सही है सही है सही है। अब सेकंड टेबल बनेगी इनडायरेक्ट वाली, जिसमें क्या होते हैं, हैशटैग होता है और हाँ, वो तो सिंपल है 0 से लेके 5 तक बन जाएगा और ये पूरा आ जाएगा हाँ, तो 5 6 7 8 9। ओके।
आगे बढ़ो, क्या पूछ रहे हैं? आगे बढ़ो। हाँ हाँ, आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो तुम्हें ये तीनों आ गए। सबसे पहले हम्म। क्वाड्रुपल्स में क्या है, फिर ट्रिपल्स में क्या है, और इनडायरेक्ट ट्रिपल्स में क्या है। सही है। जब ये हो गए तो फिर ख़त्म। तुम्हारे पास जो पहली स्टेज थी वो सिर्फ ये इंटरमीडिएट कोड जनरेशन की थी। ये हम लोगों ने तो क्या ये कही लाया, पहले, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, सही है। तो ये लाया, मीट बंद कर दो अब। ये उसकी हो गई वो है भी, वीक आवाज़ नहीं आ रही उसकी। 14।